नमो बुद्धाय साथियों, आपका प्रबुद्ध भारत यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम एक बार फिर आपके बीच लेकर आए हैं भगवान गौतम बुद्ध की वह 5 सुवर्ण बातें, जिसे रखेंगे याद तो कभी नहीं हरा पाएगा कोई। आपको यह सुनकर कुछ अटपटा लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों, यह मोटिवेशन शिक्षाप्रद स्टोरीज आपको बहुत कुछ सिखा जाएगी। हमें उम्मीद है कि यह शिक्षाप्रद मोटिवेशन स्टोरीज वाकई में आपको बहुत अच्छी लगेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की शिक्षाप्रद मोटिवेशन स्टोरीज में भगवान बुद्ध की शिक्षाप्रद और प्रेरणादायक वह 5 सुवर्ण बातें, जिसे आप नहीं जानते। यूं कहे तो यह बातें आपके जीवन की दिशा और दशा को बदलने का सुवर्ण रास्ते का नक्शा है। तो आइए देर न करते शुरू करते हैं। भगवान बुद्ध की ये 5 सुवर्ण बातें रखेंगे ध्यान तो जीवन में कभी नहीं हरा पाएगा कोई। भगवान गौतम बुद्ध की ऐसी कई बातें हैं जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकती हैं। उनकी बताई गई कुछ जरूरी बातों को अगर आप फॉलो करें तो आपको जल्द ही इसका परिणाम देखने को मिलेगा। आप उनके द्वारा बताई गई बातों पर गौर करें। गौतम बुद्ध के अनमोल विचार आपके जीवन की दिशा और दशा को बदल सकते हैं, इसलिए हम सभी को उनके जीवन से कुछ बातें जरूर सीखनी चाहिए। हमारे देश में ऐसे कई महापुरुष हुए हैं जिनके जीवन और विचारों से व्यक्ति बहुत कुछ सीख सकता है। इन महापुरुषों के विचार ऐसे होते हैं जिसे अगर कोई हारा हुआ शख्स पढ़ ले तो उसे जीवन जीने का मकसद मिल सकता है। इन्हीं महापुरुषों में से एक है सम्यक संबुद्ध अर्थात भगवान गौतम बुद्ध। भगवान बुद्ध के सिद्धांतों का पालन करके आप लाइफ को जीने के तरीके को सीख सकते हैं। इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि भगवान गौतम बुद्ध की शिक्षाएं सबके लिए एक समान है। उनकी बातें आपको ईमानदार, दयालु और मजबूत होना सिखाती हैं। तो आइए हम आपको भगवान गौतम बुद्ध के उन विचारों के बारे में बताते हैं जो आपके जीवन की दिशा को बदल सकती हैं। इसके पहले आप इस वीडियो को देखते देखते भगवान बुद्ध की शिक्षाप्रद और प्रेरणादायक सुवर्ण विचारों में खो जाए। इसके पहले आप इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और इस प्रबुद्ध भारत चैनल पर आप नए हैं तो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब तथा अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो आइए हम जानते हैं भगवान गौतम बुद्ध की वह 5 सुवर्ण बातें। 1. प्रेम करना सीखे। दुनिया के हर एक इंसान तथा भूतलाव के सभी प्राणी मात्रा, जीव जंतु, पेड़ पौधे तथा प्रकृति के बनाए हुए हर एक सजीव जीवित मात्रा पर प्रेम करना सीखें। नफरत को नफरत से नहीं बल्कि प्यार से ही दूर किया जा सकता है। यह पहली सीख है जो हमें तथागत भगवान बुद्ध के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। दुनिया में प्रेम ही एक ऐसा एहसास और भावना है जो इतनी शक्तिशाली है कि इससे उदासी, गुस्सा और निराशा दूर हो जाती है। 2. चुप रहना सीखें। हमेशा बड़बोलापन अच्छा नहीं होता, कभी कभी चुप रहना भी बुद्धिमानी की निशानी होती है। भगवान गौतम बुद्ध के ये विचार सिखाते हैं कि आपका काम दर्शाता है कि आप कौन हैं। यदि आप अनावश्यक ज्ञान देंगे तो कोई आपका सम्मान नहीं करेगा, इसलिए शांत रहने और अपने आसपास की चीजों पर गौर करने में ही बुद्धिमानी है। इसलिए जिस बारे में आपका अनुभव हो उसी बारे में बात करें, जिस बारे में आपका अनुभव ना हो उस बारे में बात ना करें। जब आपसे कोई कुछ पूछे तभी बात करें, वरना बेकार में किसी के साथ कोई भी बातचीत ना करें। इससे आपको यह पता लगेगा कि वास्तव में आप बिना किसी कारण के बात करते रहते हैं। बुद्ध ने वर्षों तरह तरह के उपाय किए लेकिन सत्य नहीं मिला। अंततः वह मौन के सरोवर में डूबे और सत्य का मोती पा लिया। बाद में भगवान बुद्ध के अनुयायियों ने जब भी उनसे परमात्मा के संबंध में प्रश्न किए, उन्हें मौन रहते पाया। यह मौन ही उनका उत्तर होता। 3. सोच समझकर बोले। सबसे पहले यह याद रखें कि शब्द बहुत ताकतवर होते हैं। सच्चे शब्द दुनिया को बदल सकते हैं, वहीं कड़वे शब्द दुनिया का विनाश करने के लिए काफी होते हैं। शब्दों का हमारे जीवन में बहुत प्रभाव पड़ता है,
इसलिए हमें दूसरों से कुछ भी कहते समय बहुत सावधान रहना चाहिए। अगर आप 2 बार बिना सोचे समझे किसी को दुख देने वाली बात कहते हैं तो यह उस व्यक्ति पर बुरा प्रभाव डाल सकती है, लेकिन अगर आप अच्छे शब्द कहें तो इसे सुनकर सामने वाले में सुधार की गुंजाइश बढ़ जाती है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सोच समझकर बोलना चाहिए। बिना सोचे समझे बोली गई बात सामने वाले को अप्रिय लग सकती है। जब तक आपको गलती का एहसास हो तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। मुंह से निकली बात, आंखों से निकले आंसू एवं बाण से निकला तीर वापस नहीं आता है। इसीलिए बोलने से पहले हमें यही सोचना चाहिए कि जो हम बोलने जा रहे हैं उसकी जरूरत है या नहीं। आपको सोचना जरूरी है कि जो आप कहने जा रहे हैं उससे किसी व्यक्ति को कुछ बुरा तो नहीं लगेगा या उसके दिल को कोई ठेस तो नहीं पहुंचेगी, क्योंकि जो आप कहने जा रहे हो क्या वह बात उस माहौल के लिए तर्क संगत है कि नहीं, यह निर्धारण करने के लिए हमेशा कहने से पहले सोचना चाहिए। इसलिए हमेशा सोच समझकर बोलना चाहिए। प्रेम और विनम्रता पूर्वक बोलने पर सूखे वृक्ष में भी जीवन का संचार हो जाता है। 4. जीवन में लक्ष्य तय करें। आपको अपनी महत्वाकांक्षाएं खुद तय करनी होती है। भगवान बुद्ध के इन विचारों से आपको सीख मिलती है कि आपको लाइफ में अपना लक्ष्य तय करना चाहिए। ये आपके लिए कोई और नहीं बल्कि आप स्वयं ही कर सकते हैं। यहाँ कुछ टिप्स हैं जो आपको अपने लक्ष्य पर फोकस करने में मदद कर सकते हैं। लक्ष्य को स्पष्ट करें। आपको अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से समझना होगा। उपलब्ध समय का उपयोग करें। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपके पास समय होना बहुत जरूरी है। आपका उत्साह बनाए रखें। आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उत्साह बनाएं। लक्ष्य निर्धारण करियर में सफलता के रोड मैप के रूप में काम करता है। जिन छात्रों के पास उद्देश्य होता है वे अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए अधिक मेहनत करते हैं। लक्ष्य का होना छात्र को अनुशासित बनाता है और उनमें दृढ़ संकल्प की भावना पैदा करता है। लक्ष्य के बिना एक दिशा में मेहनत करना मुश्किल हो जाता है। दूसरी ओर जीवन में लक्ष्य होने से मनुष्य को मालूम होता है कि उसे किस दिशा की ओर जाना है। वास्तव में असली जीवन उसी का है जो परिस्थितियों को बदलने का साहस रखता है और अपना लक्ष्य निर्धारित करके अपनी राह खुद बनाता है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि कुछ न करने से अच्छा है कुछ करना। जो कुछ करता है वही सफल होता है। लक्ष्य का मतलब है कि जीवन अब ठहरा हुआ नहीं है, यह कुछ चाहता है। लक्ष्य का मतलब है कहीं जाने की चाह। यह किसी एक जगह पर ठहर नहीं सकता। आप क्या चाहते हैं इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। इसलिए जीवन में लक्ष्य तय जरूर करना। 5. कभी किसी पर निर्भर न रहें। दूसरों पर निर्भर रहना कमजोर व्यक्ति की निशानी है। व्यक्ति को कभी भी इस बात से नहीं डरना चाहिए कि उसके बिना हमारा क्या होगा। जीवन में कभी किसी पर निर्भर न रहें। आपको जीवन में डर को त्यागना चाहिए। अगर आप इसे पकड़कर बैठे रहेंगे तो जीवन में सब कुछ पीछे छोड़ देंगे। इसलिए डर को दूर करें, क्योंकि डर के आगे ही जीत है। आपको किसी पर निर्भर क्यों नहीं रहना चाहिए? 1. यह आपको बहुत अच्छा महसूस कराएगा। यदि आप अपने बारे में अच्छा महसूस करना चाहते हैं तो दूसरों पर निर्भर रहने की आदत को त्याग दें। यदि आप कुछ सही करने के लिए कृत संकल्प हैं तो इसे किसी भी कीमत पर करें। दूसरों की स्वीकृति की तलाश किए बिना या उन पर निर्भर हुए बिना। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको मदद नहीं मांगनी चाहिए। उन लोगों से मदद मांगे जो आपको अच्छी सलाह या मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं, लेकिन उस मदद में अपना सारा काम उन पर डालना शामिल नहीं होना चाहिए। आप निश्चित रूप से विशेषज्ञों की राय के लिए दूसरों से संपर्क कर सकते हैं। 2. संकट के दौरान आपको जिस एकमात्र व्यक्ति की आवश्यकता होगी वह आप स्वयं हैं। किसी भी संकट को आपको तोड़ने न दे और आपको ऐसे स्थान पर न रखे जहां आपको किसी और द्वारा बचाने की आवश्यकता हो। यदि आप खो गए हैं तो दिशा निर्देश मांगे और एक अलग दृष्टिकोण प्राप्त करने के लिए राय मांगे।
लेकिन अंत में अपना निर्णय खुद ले और आंख मूंद कर किसी और की राय पर न जाए। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी और आपकी जोखिम लेने की क्षमता को समझने में भी मदद मिलेगी। 3. आप जल्द ही दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाएंगे। आप लोगों को डरने न देने और पहल करने के लिए प्रेरित करना शुरू कर देंगे। आपका आत्मविश्वास दूसरों में आत्मविश्वास जगाएगा और उन्हें अपने आराम क्षेत्र से बाहर आकर विश्वास दिलाएगा कि उनमें खुद का हीरो बनने की क्षमता है। आपको पहले अपने डर पर काबू पाने के लिए बहुत प्रयास करना होगा और दूसरों का मार्गदर्शन करने से पहले आत्मनिर्भर बनना होगा। लोगों को प्रेरित करना एक अद्भुत उपलब्धि है, क्योंकि यह कोई आसान काम नहीं है। 4. स्वतंत्रता की भावना वास्तव में अद्भुत है। मेरा विश्वास करें, अकेले काम करने से आप न केवल स्वतंत्र हो जाएंगे, बल्कि यह आपको अपनी कंपनी का आनंद भी देगा। यह आपको आत्मनिरीक्षण करने और खुद को बेहतर तरीके से जानने का एक शानदार अवसर देता है। आप अपनी ताकत और कमजोरियों का विश्लेषण कर सकते हैं और उन पर काम करके हर चीज को अपने फायदे में बदल सकते हैं। इसे हासिल करने के लिए आपको मिलजोल को छोड़ना नहीं है, बल्कि जब भी मौका मिले एकांत को अपनाना होगा। जितना अधिक आप अपनी कंपनी से प्यार करेंगे और खुद को बेहतर तरीके से जानेंगे, आपके रास्ते में आने वाली किसी भी बाधा को दूर करना उतना ही आसान हो जाएगा। अंत में आप दूसरों पर ज्यादा भरोसा करेंगे तो उन पर ही निर्भरता बनी रहेगी। हमें खुद पर अन्य लोगों से ज्यादा भरोसा करना चाहिए। आत्मविश्वास बना रहेगा तो बड़ी बड़ी समस्याओं को भी आसानी से हल किया जा सकता है। याद रहे, हमें दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी छाया में रहते हैं तब हमारी छाया नजर नहीं आती है, क्योंकि अंधेरे में परछाई भी साथ छोड़ देती है। दूसरे लोगों पर भावनात्मक रूप से निर्भर रहना वास्तव में आपके जीवन को दयनीय बना सकता है। यदि वह व्यक्ति आपको खुश करने में विफल रहता है तो आप निराश और हताश हो जाएंगे। दूसरों से खुशी बहुत विश्वसनीय नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको मदद नहीं मांगनी चाहिए, इसलिए किसी को भी दूसरे पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। खुद पर निर्भर रहें, सबसे बड़ी बात है। आशा करते हैं आपको यह वीडियो अच्छी लगी, तो इसी बात पर आप इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। और इस चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल प्रबुद्ध भारत यूट्यूब चैनल को कृपया सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, भवतु सब्बम मंगलम। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। प्रेजेंटेशन बाय प्रबुद्ध भारत यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।